शांति। आज है 10 मई 2020। शिव बाबा के आज के मुख्य महावाक्य हैं, अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी कह कर के मानते हैं और पूजते हैं, शक्ति स्वरूप लेकिन विशेषता विद्या की देवी कह कर के पूजते हैं। गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो, दृष्टि से भी तुम्हारी शक्तियों की अनुभूति हो। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं। सुख शांति के सितारे आ गए, अभी तो दूरबीनियां लेकर देखते हैं ना, फिर तीसरे नेत्र दिव्य नेत्र से देखेंगे। लेकिन यह वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना है। एक कुमारी एक पवित्र युगल हो, एक प्रवृत्ति में रहने वाले युगल हो, एक बुजुर्ग हो, वह भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हों और स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण हो। कल्चरल प्रोग्राम के समय भल हंसना बहलना, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण हो तो दूसरे आने वाले भी उसी प्रकार से बोलेंगे जैसा वायुमंडल होता है। अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के रत्न स्वयं में जमा करने वाले, सर्च लाइट बन अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। आज की अव्यक्त रिवाइज्ड मुरली 8/1/1986। धरती के होली सितारे। आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव धरती पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता सुख शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। आप धरती के सितारे, वह आकाश के सितारे। धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए, सुखी संसार स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त हैं, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। आप धरती के सितारे सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की ना उम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे
होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की, प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है। कहाँ तक प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव की स्पीड कितनी है। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। ये रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदायी है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो। जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक हैं। अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे। ढूंढेंगे आप सितारों को कि यह शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है, यह भी रिसर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो ये रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो। किसी न किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। आप भी रिसर्च करो। सभी गुण तो हैं ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है। उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते हैं। तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है। फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी कह करके मानते हैं और पूजते हैं। है शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता विद्या की देवी कह करके पूजते हैं। लक्ष्मी को धन देवी कह करके पूजते हैं। ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियाँ होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। इस वर्ष में हर गुण की, हर शक्ति की रिसर्च करो। हर गुण की महीनता में जाओ। महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। याद की स्टेज का, पुरुषार्थ की स्टेज का महीनता से रिसर्च करो। गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियाँ करो। अनुभव के सागर में तले में जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। और अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपके संपूर्णता की रोशनी से यह पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसलिए रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तभी कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं, तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो, गोल्ड बनाने के निमित्त हो। यह गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो।
कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है, यह नहीं सोचना। मैं पारस हूँ, यह समझना। पारस का काम ही है लोहे को भी पारस बनाना। यही लक्ष्य और यही लक्षण सदा स्मृति में रखना। तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नज़रों में आएगा। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है, फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिमझिम अनुभव होगी। सबके मुख से यही आवाज़ निकलेगा कि लकी सितारे, सफलता के सितारे आ गए, सुख शांति के सितारे आ गए। अभी तो दूरबीनियाँ लेकर देखते हैं ना, फिर तीसरे नेत्र दिव्य नेत्र से देखेंगे। लेकिन यह वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना। अच्छा प्रोग्राम में क्या करेंगे? बाप दादा ने भी वतन में दृश्य इमर्ज किया। दृश्य क्या था? कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर्स ही बिठाते हो ना। कॉन्फ्रेंस की स्टेज अर्थात स्पीकर्स की स्टेज, यह रूपरेखा बनाते हो ना। टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते हो और अच्छे करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम हो और प्रभाव ज़्यादा हो। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते। उसकी वह रूपरेखा क्या हो? एक दिन विशेष आधा घंटा के लिए यह प्रोग्राम रखो और जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण वाले भाषण करते हैं वह भल चले, लेकिन आधा घंटा के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले अर्थात एक छोटा सा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल हो, एक प्रवृत्ति में रहने वाला युगल हो, एक बुजुर्ग हो, वह भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हों और स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण हो और एक एक 3-3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन वर्णन सुनावें कि इस श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन वर्षन क्या मिला, जिससे जीवन बना ली। छोटा सा कुमार अर्थात बच्चा या बच्ची सुनावे, बच्चों के लिए क्या गोल्डन वर्शंस मिले, कुमारी जीवन के लिए गोल्डन वर्षन क्या मिला, बाल ब्रह्मचारी युगलों को गोल्डन वर्षन क्या मिला और प्रवृत्ति में रहने वाले ट्रस्टी आत्माओं को गोल्डन वर्षन क्या मिला, बुजुर्ग को गोल्डन वर्षन क्या मिला। वह 3-3 मिनट बोले, लेकिन लास्ट में गोल्डन वर्षन स्लोगन के रूप में सारी सभा को दोहराएं और जिसका टर्न हो बोलने का उसके ऊपर विशेष लाइट हो, तो स्वतः ही सबका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। साइलेंस का प्रभाव हो, जैसे कोई ड्रामा करते हो ऐसे ही सीन हो, भाषण हो, लेकिन दृश्य के रूप में हो और थोड़ा बोले, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलें, पहले से ही तैयारी हो और दूसरे दिन फिर इसी रूपरेखा से भिन्न भिन्न वर्ग का हो, जैसे कोई डॉक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, ऑफिसर हो, ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट में बोलें कि ऑफिसर की ड्यूटी बजाते भी कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल रहते हैं, वह सफलता की मुख्य पॉइंट गोल्डन वर्शंस के रूप में सुनावें। होंगे भाषण ही, लेकिन रूपरेखा थोड़ी भिन्न प्रकार की होने से यह ईश्वरीय ज्ञान कितना विशाल है और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है। वह 3-3 मिनट में अनुभव की रीति से नहीं सुनाना है, लेकिन अनेक अनुभव कर लेवें। वातावरण ऐसा साइलेंस का हो जो सुनने वालों को भी बोलने की हलचल की हिम्मत ना हो। हर एक ब्राह्मण यह लक्ष्य रखे कि जितना समय प्रोग्राम चलता है उतना समय जैसे ट्रैफिक ब्रेक का रिकॉर्ड बजता है, तो सभी एक ही साइलेंस का वायुमंडल बनाते हैं। इस बारी इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख्य के भाषण नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना है। मैं भी एक स्पीकर हूँ, बंधा हुआ हूँ। शांति की भाषा भी कम नहीं है,
यह ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति में लाता है जहाँ तक हो सके, और कारोबार समाप्त कर सभा के समय सब ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना ही है। अगर किसी की ऐसी ड्यूटी भी है तो वह आगे नहीं बैठने चाहिए, आगे हलचल नहीं होनी चाहिए। समझो 3 घंटे की भट्टी है, तब भाषण अच्छे नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे भाषणा अच्छी आई। भाषण के साथ भाषणा भी तो आवे ना। जो भी ब्राह्मण आता है वह यह समझ कर आवे कि हमको भट्टी में आना है, कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना है, लेकिन सहयोगी बन आना है। तो इसी प्रकार वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो कैसी भी हलचल वाली आत्माएं थोड़े समय की भी शांति और शक्ति की अनुभूति करके जावें। ऐसे लगे यह 3000 नहीं, लेकिन फरिश्तों की सभा है। कल्चरल प्रोग्राम के समय भल हंसना बहलना, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण हो तो दूसरे आने वाले भी उसी प्रकार से बोलेंगे। जैसा वायुमंडल होता है वैसे दूसरे बोलने वाले भी उसी वायुमंडल में आ जाते हैं। तो थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम बनाओ, शार्ट और स्वीट। अगर अपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे तो दूसरे बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे। अच्छा, अभी क्या करेंगे? अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे ना, तो यह गोल्डन जुबली का वर्ष विशेष अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाने का वर्ष मनाओ। न हलचल में आओ न हलचल लाओ। हलचल मचाने वाली तो प्रकृति ही बहुत है। यह प्रकृति अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। अच्छा, सदा होली सितारे बन विश्व को सुख शांतिमय बनाने वाले मास्टर पारसनाथ बन, पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभवों के सागर के तले मैं अनुभवों के रत्न स्वयं में जमा करने वाले, सर्च लाइट बन अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। टीचर्स से नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना, तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग, नया उत्साह सदा रहता है कि विशेष मौके पर उमंग आता है। कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नहीं स्थापन होती है। सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया बनाने के निमित्त बनते हैं। जितना नई दुनिया के नज़दीक आते जाएंगे उतना ही नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होता रहेगा। नई दुनिया में आने वाले भी आप हो तो बनाने वाले भी आप हो, तो बनाने में शक्तियाँ भी लगती हैं, समय भी लगता है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे नई दुनिया के फाउंडेशन हो। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग का क्या होगा? तो नई दुनिया बनाने की ड्यूटी वाले जो हैं उन्हों को मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्म तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। तो अपनी 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है ना। अच्छा, बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। इस समय दिल तख्त नशीन है, फिर विश्व के राज्य के तख्त नशीन, दिल तख्त नशीन वही बनते जिनके दिल में एक बाप की याद समाई रहती। जैसे बाप के दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों के दिल में बाप की याद सदा और स्वतः रहे। बाप के सिवाय और है ही क्या, तो तख्त नशीन है। इसी नशे और खुशी में रहो। अच्छा, विदाई के समय सवेरे 6 बजे गुरुवार चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा बृहस्पति की दशा तो है ही, और इसी बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हो और करते रहेंगे। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की वेला है। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति अर्थात भगवान है, इसलिए भाग्यवान है। भगवान हो
भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो, भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। ऐसे सदा भाग्यवान बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। वरदान। बाबा ने वरदान दिया, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहयोगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता और श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। ओम शांति।